हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम पहली रिस्क का ट्रांसलेशन। दोस्तों, अभी तक जो हमारे इस साल जो सिलेबस है, उस सिलेबस के जितने जो हमारे प्रोज जो टॉपिक थे, पार्ट थे, उनको अपन ने पढ़ लिया है। आज से हम शुरू करेंगे पोएम के बारे में। तो पहली पोएम आज शुरू करेंगे अपन रिस्क। दोस्तों, वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। रिस्क अबाउट द पोएम। इस पोएम को कवि जेनेट रेन ने लिखा है। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम। रिस्क एक मोटिवेशनल पोएम यानी प्रेरणास्पद कविता है। मोटिवेशनल का मतलब प्रेरणास्पद कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। एवरी एक्ट यानी प्रत्येक कार्य जो मनुष्य करता है, टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग यानी प्रत्येक कार्य जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। एक्ट यानी कार्य, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्यों के द्वारा जो कार्य किया जाता है। एंटिसिपेट वो यानी अपेक्षित है, उसमें क्या रिस्क अपेक्षित है, यानी प्रत्येक कार्य जो मनुष्य करता है उसमें खतरा अपेक्षित है, खतरे की पूरी संभावना है, हर काम में खतरा है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। और आशा निराशा में बदल सकती है और जीवन मृत्यु में। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर। होप का मतलब क्या है? आशा। में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर यानी हम किसी चीज से आशा करते हैं, वो निराशा में बदल सकती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन है वो मृत्यु में बदल सकता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ यानी रिस्क जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न हिस्सा। तो रिस्क जोखिम है वो हमारे जीवन का, लाइफ यानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वी कैन से दैट, और हम कह सकते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। हमारा जीवन है वो पूरी तरह से जोखिम से भरा हुआ है, फुल है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, और इस उसके जो डर, फियर का मतलब डर है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, ओवरकम यानी विजय प्राप्त करना, वन नीड्स करेज यानी हर व्यक्ति को उस साहस की आवश्यकता होती है। यानी भय पर विजय पाने के लिए व्यक्ति में साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, और जोखिम उठाने का साहस ही सफलता है। सक्सेस इज ऑल अबाउट, सक्सेस ही यानी सफलता है। द करेज टू टेक रिस्क यानी हम जो जोखिम लेते हैं, जोखिम उठाने का साहस ही सफलता है। द पोएट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क। और यहाँ पर ये जो कवि है, पोइट है, वो कहता है, गिव्स ए मैसेज, एक संदेश देता है, टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स यानी सभी मनुष्यों को जोखिम लेने का यहाँ पर संदेश देता है। इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में जोखिम उठाना ही पड़ेगा। यह संदेश यहाँ पर कवि देता है। इफ यू डोंट टेक रिस्क, यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं, यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं, देयर इज अ चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो, तो वहां पर क्या है, हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो जीवन में दुख की संभावना, चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो यानी दुख से बचने की संभावना। एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, और दुखद स्थितियों से बचने की एक संभावना होती है। यानी हम हमारे जो दुख है, हमारी दुखद स्थितियां हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, और लेकिन फिर भी हम जो है बहुत कुछ खो देते हैं, यानी हम खोने का संभावना रहता है, बहुत कुछ पाने से वंचित रह जाएंगे। मिसिंग यानी वंचित रह जाएंगे। अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो हम कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, और बिना जोखिम उठाए, विदाउट टेकिंग, टेकिंग का मतलब लेना, उठाना, रिस्क यानी खतरा, जोखिम, बिना जोखिम उठाए वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इस बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है, जेनेट रेन ने। तो आइए कविता को, इस पोएम को पूरा पढ़ते हैं और जानकारी करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी हंसने में, टू लाफ यानी हंसना, इज टू रिस्क हंसने में रिस्क है। अपीयरिंग द फूल कि कहीं मैं जो है मूर्ख प्रतीत न हो, यानी हंसने में मूर्ख होने का जोखिम है, मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है, मूर्ख दिखाई देने का जोखिम है। अगर आप हंसते हैं तो लोग जो है आपको देख करके मूर्ख
जो है कह सकते हैं तो हंसने में मूर्ख होने का जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, और रोने में भावुक दिखने का जोखिम है। टू वीप यानी रोना, इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब भावुक। आप किसी को देख करके, किसी के दुख को देख करके आप भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, तो कहने का मतलब आपको भी दुख होता है। टू वीप, आप रोते हैं तो कहेंगे ये देखो कितना भावुक है, उसको देख करके ये भी रोने लगा। तो कहने का मतलब अगर आप रोते हैं तो भी आपके ज्यादा भावुक है, ऐसा दिखने का जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, और हम अगर दूसरों की मदद करते हैं, टू रीच आउट का मतलब क्या है, किसी जरूरतमंद की सहायता को तत्पर रहना, यानी हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर, किसी दूसरे की, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, और उसमें भी संलिप्तता का जोखिम है। संलिप्तता का जोखिम है यानी वो उसको सहायता कर रहा है, उसका मतलब कुछ न कुछ कारण है इसलिए वो सहायता कर रहा है, उसका कोई न कोई मतलब होगा, उसका कोई न कोई फायदा होगा, कोई न कोई उसका हित होगा, इसलिए वो उसकी सहायता कर रहा है, ऐसा समझे जाने का भी जोखिम रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, और अगर आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त करते हैं, एक्सपोज का मतलब व्यक्त करते हैं, उजागर करते हैं, प्रकट करते हैं, आप किसी की आपकी भावनाएं हैं वो किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो उसमें भी रिस्क है, जोखिम है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ कि आपकी असलियत प्रकट होने जाने का जोखिम है। आप किसी को बहुत अपना समझ करके अपने मन की बात है जो किसी दूसरों को नहीं बता रहे हो, ऐसी बात अगर उस व्यक्ति को बता देते हैं तो आपकी ये जो असलियत है वो सबके सामने प्रकट हो जाने का जोखिम है, क्योंकि वो और लोगों को बता देगा तो आपके बारे में सारे लोग जो है जान जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप जो है अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो आपकी असलियत है वो इस प्रकार से प्रकट हो जाने का जोखिम रहता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क, और क्या है, आपके जो विचार हैं, कल्पनाएं हैं, प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, आपके विचार, आइडियाज का मतलब आपके विचार, ड्रीम का मतलब आपके सपने, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो आपके सपने हैं, बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने आप अगर उनको प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो इज टू रिस्क, उसमें भी रिस्क है। यानी आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बनना है, या मैं अपने जीवन में ये प्राप्त करना चाहता हूँ, या मेरा विचार ये है कि इस तरह से आप आपके विचार हैं वो अन्य लोगों को बताते हैं, तो उसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है? बीइंग कॉल्ड नेव, और उसमें भी आपके अनुभवहीन यानी नौ सीखिए समझ लेने जाने का जोखिम है। बीइंग कॉल्ड नेव, आपको कहा जाएगा, नेव कहा जाएगा, यानी आपको क्या अनुभवहीन समझ लिया जाएगा कि बेचारा देखो उसके मन की सारी बात है वो उसने बतला दी, उसको क्या करना है उसको अनुभव ही नहीं है, ऐसा आपको समझा जाएगा। अगर आपके जो विचार हैं, आपके मन में जो आपके सपने हैं, जो आप कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, वो सपने आप दूसरों को प्रकट करेंगे, आपके मन में कोई भी बात है, तो कहने का मतलब आपको अनुभवहीन समझे जाने का जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, और प्रेम के बदले प्रेम करने में, प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलने का जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क, आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, किसी के साथ प्रेम से रहते हैं, तो रिस्क उसमें भी जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, वो भी आपको इतने ही स्नेह और स्नेह प्रेम से आपको रखे या आपके साथ उतने प्रेम से रहे, उसका भी जोखिम है, उसकी भी जो है उसमें भी जोखिम रहता है कि उसके बदले में आपको इतना प्रेम मिले या नहीं मिले। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीवन जीने में मर जाने का जोखिम है। हम जी रहे हैं लेकिन हो सकता है कौन से पल हम कब मर जाएं, यानी हम जी रहे हैं तो हमारे जीने में भी मरने का जोखिम है। मौत तो किसी को कभी भी आ सकती है, तो कहने का मतलब जीने में मरने का रिस्क है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, अगर हम किसी चीज के प्रति कोई आशा रखते हैं, हमारे मन में कोई आशा है और हमने सोच लिया कि मुझे इस साल प्रथम श्रेणी से पास होना है, फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, तो अगर हम नहीं हुए तो आशा में निराशा का जोखिम है। होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, अगर हम नहीं हुए तो उसमें निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और प्रयास करने में असफल हो जाने का जोखिम है। टू ट्राई, हम कोई काम को करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर उसमें हमारे फेल हो जाने का रिस्क है, वो काम नहीं हुआ तो हम फेल ही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब किसी भी काम को करने में, कोशिश करने में फेल हो जाने का जोखिम है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन,
लेकिन रिस्क है, जोखिम है, वो उन्हें हमें अवश्य उठाना चाहिए, मस्ट बी टेकन। हमारे जीवन में इतने सारे हमने जो ये बातें पढ़ी, उन सब में अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क हमारे लिए लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, क्योंकि जो हैजार्ड का मतलब क्या है, जोखिम और खतरा, क्योंकि किसी बात को जोखिम नहीं उठाना। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, यानी किसी बात को जोखिम नहीं उठाना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा जोखिम क्या है, इज इन लाइफ, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है, इज टू रिस्क नथिंग। हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, किसी भी काम को करने में हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा जोखिम है। हम कोई भी काम, कैसा भी काम हो, उसको करने से पहले कहते हैं इसमें तो रिस्क है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसमें रिस्क नहीं है? अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग एंड वी कैन गेट एनीथिंग, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर हम रिस्क नहीं उठाते हैं तो वही सबसे बड़ा जोखिम है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, और वो व्यक्ति जो कोई भी रिस्क नहीं लेता है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो कोई रिस्क नहीं लेता है, कोई जोखिम नहीं उठाता है। डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है और कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग, और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है और न ही कुछ करता है रिस्क के कारण, हैज नथिंग, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इज नथिंग, और वो कुछ भी नहीं रहता। एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं बन पाता। यानी जो रिस्क नहीं लेगा वो कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं बन पाएगा। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, और वे पीड़ा और दुख से तो बच सकते हैं। अगर आप किसी काम में, आपको दुख हो सकता है, काम को करने में रिस्क है, आपको दुख हो सकता है, आप पीड़ा हो सकती है, तो उससे बचने, आप केवल उससे बच सकते हैं। दे मे अवॉइड, वे पीड़ा और दुख से तो बच सकते हैं, बट दे कैनॉट लर्न, लेकिन वे सीख नहीं सकते, कुछ भी सीख नहीं सकते। फील यानी कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। चेंज यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और ग्रो यानी विकास नहीं कर सकते। लव यानी जो है प्रेम नहीं कर सकते। एंड लिव यानी वो जीवन जी नहीं सकते। यानी जो लोग रिस्क नहीं कर लेते हैं, अब दुख और पीड़ा कष्ट से बचना चाहते हैं, जोर आता है, जैसे मान लो आपको पढ़ने में जोर आता है और आप पढ़ते नहीं है, आप उस सब चीजों से बचना चाहते हैं, मैं घूमता ही रहूं, फिरता रहूं, खेलता रहूं, लेकिन जीवन में पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, या आप अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं। शिक्षा ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति हर समय, हर क्षण बदलता रहता है। उसके अनुभव के अनुसार उसका दिमाग है वो आगे सोचता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो आप कुछ भी फिर उसके बाद परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप ग्रो यानी आप विकास नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिस्क के बिना आप प्रेम नहीं कर पाएंगे और अपना जीवन है वो जी नहीं पाएंगे। इसलिए रिस्क लेना जीवन में बहुत जरूरी है। कभी यहाँ पर रिस्क लेने से आपको डरना नहीं है, इस तरह की बात यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आपको हर काम में रिस्क उठाने से डरना नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा है उसको लाइक जरूर करें, और लाइक करने के लिए आप वीडियो के नीचे इस तरह का, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन है, उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, और कुछ लोग क्या है, चेन्ड का मतलब क्या है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, गुलाम है। देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब निश्चितता के भाव, कोई बात अपने मन में फिक्स करके कुछ लोग अपनी जो है जंजीरों में जकड़ जाते हैं, यानी कोई अपनी निश्चित धारणा की जंजीरों में बंधे हुए हैं कि नहीं ये काम तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही करूंगा मैं, तो ऐसे जकड़े हुए हैं कि वो अपनी जो जंजीरों में बंधे हुए हैं, गुलाम है। दे आर स्लेव्स, वे क्या है, स्लेव्स हैं, गुलाम से। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता है, अपनी आजादी खो दी। फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब खो दिया है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, आजादी है वो उन्होंने खो दी है, क्योंकि वो तो जकड़े हुए हैं, अपने खुद के विचार हैं, कोई काम को लेकर के आपने निश्चित कर दिया नहीं है तो नहीं होगा, तो फिर तो आप अपने आप में आपकी स्वतंत्रता है वो जो है उसको आपने खो दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, मात्र वही व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति, ओनली अ पर्सन, वही केवल वही व्यक्ति हु रिस्क, जो रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, ट्रूली इज ट्रूली फ्री, और वो वास्तव में सचमुच स्वतंत्र है।
और जोखिम लेने का जो साहस करता है वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है। दोस्तों वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, आप मेरे साथ पढ़ते रहे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि 10वीं के कक्षा 10वीं के सभी वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिए हैं और जो बाकी हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ग्रामर के भी हर तरह की प्रैक्टिस के वीडियो उपलब्ध हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए मेरी प्लेलिस्ट को पूरी देखें और लगभग 30 से ऊपर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सब में आपको देखना तो पड़ेगा कि और कौन कौन से वीडियो आपके लिए काम के हैं और उपयोगी हैं। दोस्तों 100% आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ जुड़ करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग पोएम 1 रिस्क कीप लर्निंग स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।